बिल्कुल बेसिक से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी चीजें आप भूल चुके हो वो दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टेंट्स डिस्कस कर चुके हैं, मैं लिखते जा रहा हूं, नोट डाउन करिएगा। मैथमेटिकल सिंबल having fixed numerical value for an example 5 minus 7 root 2 3 0 1 upon 5 etc. ये सब कांस्टेंट के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, ऐसे मैथमेटिकल सिंबल जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड हो वो हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, कांस्टेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, सेकंड, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल के लिए आप क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल सिंबल्स हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, इनकी वैल्यू डिफर कर सकती है। ठीक है, वेरी कर सकती है, इसलिए इसका नाम रखा गया वेरिएबल। ठीक है, इनको डिनोट करा जाता है these are denoted by small alphabets x, y or z etc. हाँ, तो अपनी एक बार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बता दो जो अभी डिस्कस करी थी। It is a combination of variables and constants with the help of the various symbols, fundamental addition, mathematical operators that is addition, subtraction, multiplication and division. ठीक है, लिख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल लिखा? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं डेफिनेशन पर अपने चैप्टर की, दैट इज पॉलिनोमियल। ये रब कर दूं ना? यस सर। वैशाली लिख लिया बेटा? वैशाली इधर यस उधर सर, देखना बंद करिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर, नोटबुक निकाल रहे थे। आलस नहीं करना, इधर उधर मत देख, तो स्क्रीनशॉट मत ले, लिख। डेफिनेशन याद होना जरूरी है।
अब ये 6th क्लास की डेफिनेशन है, तुम्हें अभी तक याद नहीं होती प्रॉपर्ली। नेक्स्ट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म, अब जैसे वैशाली का नाम वैशाली रखा गया ताकि आपको प्रॉपर्ली नाम से पुकार सके, ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेशन की नेमिंग करी जाती है। तो पॉलिनोमियल के लिए हम क्या है इस तरीके से लिखते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स, नामकरण करा जाता है इनका, एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म एफ एक्स इक्वल्स टू a0 a1 x की पावर 1 a2 x की पावर 2 up to an x raised to power n, where a0 a1 up to an are real constants। सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर आ रही है। बेटा आप थोड़ा मूवमेंट कम तो करो, आप लिख ही नहीं रहे, इधर उधर ज्यादा देख रहे हो। सर लिख ही रही हूँ, नोट साइड में नोटबुक रखी है तब। यहाँ से तो नेटवर्क बिल्कुल सही है, क्लियर दिख रहा है आज तो स्क्रीन में। अब नहीं क्लियर दिख रहा है ना बेटा? सर थोड़ा सा ब्लरी है। एंड आर होल नंबर, जितनी भी x की पावर है वो सब होल नंबर की फॉर्म में होना जरूरी है, ठीक है, ये सबसे नेसेसरी कंडीशन है। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। तो नेसेसरी कंडीशन ध्यान रखना, जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर हमेशा होल नंबर की फॉर्म में आनी चाहिए, तभी वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये नेसेसरी कंडीशन है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज यहां देखेंगे आप x की पावर क्या आ रही है 2, ये भी होल नंबर है, यहां x की पावर आ रही है 1, ये भी होल नंबर है, 12 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ओवरऑल मिला के ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखना, अब नहीं बताना ये होगा या नहीं होगा। सेवन एक्स क्यूब माइनस रूट 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट एक्स प्लस 3, इज इट पॉलिनोमियल? नो सर। वाई? सर क्योंकि एक में एक्स रूट है। रूट आ रहा है, बिल्कुल सही है, रूट एक्स आ रहा है, तो रूट एक्स को आप लिखते तो क्या लिखते हैं, एक्स रेज टू पावर हाफ, एंड हाफ Yes, इज नॉट अ होल नंबर, होल दैट्स व्हाई इट इज यस नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ इस तरीके से इसको मेंशन करेंगे, क्योंकि अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन वाले, तो आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन देना रहेगा। तो जो डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, हियर हियर in third term exponent of x is in fraction,
therefore the given expression is not a polynomial. ठीक है? Yes, sir. तो एक और बताइए ये होगा या नहीं होगा? फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 11 सर इज नहीं इट होगा। पॉलिनोमियल? वैसे नो भी होगा सर, क्या? वाई नो सो? सर। क्यों? सर ये इसको फ्रैक्शन अगर में हम आ गया। सही करके लिखें तो आप लिखोगे 5x स्क्वायर माइनस 6x रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 11, राइट? तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर x की पावर कैसी आ रही है? नेगेटिव. इट इज नॉट अ होल नंबर. तो आपने बोल दिया हियर इन सेकंड टर्म पावर ऑफ x इज नेगेटिव. सर x की पावर क्या है? फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 11. तो हियर इन सेकंड टर्म पावर ऑफ x इज नेगेटिव, therefore it is not a polynomial. क्योंकि हम जानते हैं पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की पावर्स हमेशा होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए. यहां पर x की पावर माइनस 1 आ रही है, दैट इज नेगेटिव आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. इट इज जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो पॉलिनोमियल के लिए स्पेशल केस है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर की फॉर्म में हो. वी हैव टू कीप इट इन माइंड. तो क्या होता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? अगर आपने पढ़ा हो 8th क्लास में, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? सर हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल वेरी गुड. कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कहां से देख के बोल रही बेटा? याद है क्या तेरे को? नो सर। चीटर कॉक. तो अगर हम सर डिग्री बहुत की बात बड़ी करें, हो। डिग्री क्या होती है? इट इज अ, लिख लीजिए, इट इज अ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन अ गिवन पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारा डिग्री कहलाता है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सर 6x रेज टू पावर 5 माइनस 4x रेज टू पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2. तो इट्स डिग्री इज? सर 4x रेज टू पावर 6। डिग्री क्या होगी? खाली अपन को x की हाईएस्ट पावर बतानी है 6. ठीक है? तो हियर डिग्री इज 6. आप इस वाली टर्म के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. x की हाईएस्ट पावर है 6. नोट कर लीजिए. पॉलिनोमियल मतलब जब अपन बात कर रहे हैं x रेज टू पावर 0, तो अपन ने पढ़ा था जब एक्सपोनेंट पढ़ा था कि a रेज टू पावर 0 इज 1, राइट? तो यहां पर हम सबसे पहले लिख रहे हैं फर्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल A polynomial of degree 0 is called constant और polynomial. 0 डिग्री पॉलिनोमियल. तो डेफिनेशन वैशाली दीदी ने बिल्कुल सही बताई है. सर दीदी क्यों लगाते हो?
दीदी हो आप और क्या है, भैया हो गया सर नो फिर। तो हम क्या बोले, डेफिनेशन क्या बोली वैशाली, एक और बार रिपीट करो। A polynomial of degree 0 is called constant बिल्कुल सही है, polynomial. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, वैसे नाम में ही छुपा हुआ है वर्ड 0 डिग्री। A polynomial of degree 0 is called constant polynomial. तो इसकी जनरल फॉर्म होती है, अब इसमें खाली स्टार्टिंग की एक टर्म ही आएगी, जो आपको अभी इतना लंबा Sir, जो एक्सप्रेशन लिखवाया था। fx is equal to s is equal to fx is equal to 5x की power 0. तो ये जनरल फॉर्म इसकी हम लिखते हैं इस तरीके से, fx is equals to any constant c, c से अपन कोई कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है, c is any नॉन जीरो कांस्टेंट, c is any नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, fx is equals to 5, जरूरी नहीं है कि fx ही लिखो, नामकरण है, नाम चेंज कर सकते हो आप ये भी लिख सकते हो px equals to -7 etc. These are the constant polynomial because यहां पर जो वेरिएबल की डिग्री है वो 0 आ रही है। देखिए कैसे, इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता था क्या, 5 into x raised to power 0। Yes, sir. अब वैशाली ने बोला कि x raised to power 0 तो 1 ही होता है, तो 5 बन जा, तो 5 Yes, एज इट इज लिखा हुआ है, तो डेट्स वाई इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। 0. अब अगर सपोज करो fx इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा, fx is sir 1. देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू का क्वेश्चन इससे अराइज होता है। अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, और आप बोल सकते हैं fx इज इक्वल्स टू 0 इज नोन एज, इसको स्पेशल नेम दिया गया जीरो पॉलिनोमियल, कि अगर fx 0 के इक्वल है तो इसका नामकरण करा गया जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। और हमने यहां पर ये चीज डिफाइन करी कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। ये लिख लो, फिर करवाते हैं उसका भी इलाज, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, कीप इट इन माइंड, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। वैशाली बता सकते हो क्यों, या अवनी आप, why we say that degree of zero polynomial is not defined? अब अवनी ने बोला कि सर आप बोल रहे हो कि fx इज इक्वल टू 0 को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, वैशाली का मन हुआ तो उसने तो लिखा 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 100। अब बचपन में आपने पढ़ा है 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, 0। तो क्या एक ही एक्सप्रेशन के इतने सारी डिग्री पॉसिबल हो सकती है क्या, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलो तो डिग्री आ रही है 2, इसके अकॉर्डिंग चलो तो डिग्री आ रही है 5, इसके अकॉर्डिंग चलो तो डिग्री आ रही है 100। तो इट कांट बी पॉसिबल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। अब आपकी स्क्रीन वाली समस्या का बोल के आते हैं सर से। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, fx इज इक्वल्स टू ax प्लस b
ठीक है, where a and b are real numbers, condition applied, a never be equals to 0, x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। polynomial having degree 1 is a linear polynomial. Its general form is fx is equals to ax plus b, where a and b are real numbers and the coefficient of x, that is a, should not be equal to 0. अगर ये 0 हो जाता तो देखो ये टर्म ही हट जाएगी, बचेगा क्या, fx इक्वल टू b, जो कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, fx is equals to 2x minus 5, px is equals to 6x, etc. तो आप देख लीजिए x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 1, x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 1, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। Yes. अवनी समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. हाँ देखो, ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए और वैशाली के लिए, ठीक है ना? जो नहीं समझ में आता है 1-to-1 इंटरेक्शन करके सर से क्लोज करो। Yes, sir. हाँ, थैंक यू। हाँ वैशाली, अपने पिटारे में से देख कर बताओ अगला क्या होगा लीनियर के बाद। सर खोलते रुको। Quadratic. Quadratic Quadratic polynomial. Third one is quadratic polynomial. Polynomial having degree 2. 2 is called quadratic polynomial. Example y square plus 5. तो जो ये क्वाड वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है पावर 2, स्क्वायर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो अपन बोल रहे हैं पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। अब अगर आप इसके जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म होती है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 3 टर्म्स आ रही हैं जनरल फॉर्म के अंदर अपन देखें तो। और जो पावर हो रही है उसको देखिए आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, सबसे पहले पावर 2, देन पावर 1, देन कांस्टेंट टर्म। ठीक है, where a, b and c are real number and the coefficient of x square, that is a, should not be equal to 0. क्योंकि अगर ये 0 हो गया, देखना अपनी दीदी इधर, अगर सपोज करो ये 0 हो गया तो ये एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, bx प्लस सी, कैसा एक्सप्रेशन है सर अभी इससे पहले कौन सा पढ़ा था, डिग्री 1 वाला, लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर। ध्यान रखना है, इस वजह से हम बोलते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक की बात हो रही है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और ये बन कैसा जाएगा फिर बाद में, bx प्लस सी इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमें ध्यान में रखना है, दैट्स व्हाई हम मेंशन करते हैं a नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जो वैशाली ने बोला वही लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5, यहां पर वेरिएबल y हो चुका है। ऐसे ही gx इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 एटसेट्रा। सर ये gx लिखना जरूरी है? बेटा पॉलिनोमियल का नाम देना जरूरी है ना। अगर मैं आपको दीदी दीदी बोलूं तो दीदी वैशाली भी हो सकती है, दीदी अवनी भी हो सकती है, तो आगे सर वो मेरा वैशाली भाई भी और दीदी अवनी नहीं लगाना बोलता। जरूरी है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर पॉलिनोमियल का नामकरण करना भी जरूरी है। ठीक है, ये नेमिंग के लिए सपोज कर लो बस आप। सर मैं तो टेस्ट में भी बुलाती हूँ ये लगाना। यही तो सीखना है बेटा, बोर्ड की प्रिपरेशन फिर अभी से ही मैम कर रहा है ना। बोलती है क्या करके आई है तुझे टेस्ट में, रुक तुझे मैं बताती हूँ। अभी छोटी क्लास तक चल जाता था, अब सीनियर क्लासेस में आ चुके हैं तो हर चीज पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
where A, B, C, and D are real numbers and A should not be equal to 0. अब कोई पॉलिनोमियल अगर आप लिख रहे हो इस तरीके से 4y³ या फिर आपने लिखा खाली x³, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 3. वैशाली लास्ट वन क्या है? सर यही थी बस। नहीं, एक और है, देखिए पावर 4. ठीक है, तो पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इट्स जनरल फॉर्म इज fx equals to ax raised to power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. And it should be noted that coefficient सर of आपकी x raised to power स्पीड 4 बहुत is ज्यादा है। क्या बेटा? स्पीड बहुत ज्यादा है किसकी? बोलने की? आपकी। सर सर लिखने की। लिखने की। लिखो ना, फिर आप धीरे धीरे लिखो आराम से. और क्या तुम दोनों आलसी बहुत हो? नो सर। अपनी एग्जांपल बताओ बेटा इसका. नामकरण अपनी तरफ से कर सकते हो आगे. fx px जो मन करे. vx vx कर है लो. ये। चलो बताओ एग्जांपल आगे. v हाईएस्ट की पावर 4 आनी पावर चाहिए, ध्यान 4। रखना. क्या v रेज टू पावर 4। बेटा? आपने बोला vx, तो ये पॉलिनोमियल अभी भी x के अंदर ही है, तो वेरिएबल को x ही मानना है ना? यस सर। हाँ, तो बोलो 5x की पावर 4 5x की पावर 4. प्लस आगे बस इतना ही छोड़ो. 3x। यस सर। ठीक है, चलो ये भी चलेगा. हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 4, तो इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यस सर। Types of polynomial according to number of terms. तो first one is monomial. देखो मोनो का मतलब होता है सिंगल. ठीक है, तो पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म. पॉलिनोमियल हैविंग only one term is monomial. एग्जाम्पल दो. मैंने आपसे बोला राइट डाउन अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 36. तो कैसे लिखोगे आप? अपने मन से दोनों एक एक एग्जाम्पल दो. एक वैशाली बताएगी, एक अवनी बताएगी. डिग्री 36 का मोनोमियल बताना है. सिंपल एक टर्म होनी चाहिए, लेकिन उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 36. आप इस तरीके से लिख सकते हो. देखो fx इज इक्वल्स टू सिंपल x रेज टू पावर 36. ये हो गया मोनोमियल. हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 36 और सिंगल टर्म है, दैट्स व्हाई इट इज मोनोमियल. ऐसे ही gy इक्वल्स टू -7 y रेज टू पावर 36. तो देख लो ये भी सिंगल टर्म है और हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 36. दैट्स व्हाई इट इज अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 36. तो अपनी बुक में इस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं. राइट डाउन अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 35 या डिग्री 100. यस सर। लिखा वैशाली दीदी? अगला क्या आएगा अवनी? 8th क्लास में हमने क्या पढ़ा था मोनोमियल के बाद? बाइनोमियल। बाइनोमियल. तो सेकंड वन इज बाइनोमियल. वो तुम्हें
स्पीड ज्यादा इसलिए लग रही थी क्योंकि मैं स्मार्ट वर्क कर रहा था। देखो मेरे को लिखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, खाली 1 को हटा के 2 कर दूंगा। तो पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज बाइनोमियल। अब बुक के अंदर क्वेश्चन है, राइट डाउन अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100। पहले उतार लो, फिर मेरे को एग्जांपल बताना आप। डेफिनेशन उतार लो पहले। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स इज बाइनोमियल। देन फिर आपको 2 एग्जांपल बताने हैं बाइनोमियल के जिनकी डिग्री 100 हो। सर fx इज इक्वल टू x हाँ दोबारा बोलना, fx इक्वल्स टू x की पावर 100 आगे बाइनोमियल होना चाहिए x की पावर 100 प्लस कुछ भी लिख दो आप। या सपोज करो आपने लिख दिया प्लस 100, तो ये 2 टर्म होगी डिफरेंट, 2 डिफरेंट टर्म्स होनी जरूरी है। ठीक है, यहाँ Yes, पर sir. हैविंग ओनली 2 टर्म्स, तो वहां पर एक वर्ड और लिख लीजिए, 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स। Yes, sir. एक जैसी टर्म नहीं होनी चाहिए, 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स या 2 अनलाइक टर्म्स। Yes, sir. Sir, and वैशाली दीदी एक और second is एग्जांपल दो, g ऑफ y। Sir, y raised to power 100 plus v. y रेज टू पावर 100 प्लस आप कोई और वेरिएबल भी लिख सकते हो, जैसे y रेज टू पावर 54। तो अभी भी हाईएस्ट पावर 100 ही है। yes, sir. और दोनों अलग अलग पावर की टर्म्स है, दैट्स व्हाई इट इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अगर मैं आपसे पूछता ये बाइनोमियल है या मोनोमियल, Sir, binomial. सोच समझ कर बोलो। हमें जब भी आंसर देना है तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन देना है, और डेफिनेशन ध्यान रखनी है, 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स। Sir, monomial. Sir, Monomial. monomial. क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, Sir, Minus 2x. minus 2x. -2x। और ये कैसा है, इज मोनोमियल, Yes, sir. है ना बेटा। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, देन फिर बताओ कि मोनोमियल है या बाइनोमियल। दिखना चाहिए, अगर डिस्टिंक्ट टर्म्स आ रही हैं, अलग अलग पावर वाली टर्म्स आ रही हैं, तो आप बोलोगे कि बाइनोमियल है। Yes, sir. लिख लीजिए। X is equal to px इक्वल्स टू y raised to power. Huh? Sorry, x raised to power. हाँ x रेज टू पावर कुछ भी बोल लो, 25 30. माइनस Plus x रेज टू पावर 12 प्लस 30। 12 plus 13. डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए बस, अनलाइक टर्म्स होनी जरूरी है, 3 अनलाइक टर्म्स होना जरूरी है वहां पर। अब नहीं, आप दे दो एक एग्जांपल, g ऑफ x इक्वल्स टू Sir, x की पावर 10 x की पावर 10 plus प्लस x की पावर 4 x की पावर 4 plus 12. प्लस 1। दिस इज अ ट्राइनोमियल। Yes, sir. तो अपना आज का होमवर्क है, एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी, Yes, sir. तो आपको क्या करना है, उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट करनी है। मुश्किल से 15 मिनट की एक्सरसाइज है, विद इन 15 मिनट्स आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का होमवर्क वही है, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज है, कंप्लीट हो जाएगी। तो आज क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, वैशाली। So an expression